किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूर्ण हुई। भगदड़ में जिसे मृत माना वो 13वें के दिन घर पहुंचा। जीरो रोड के खूंटी गुरु के घर लौट आए, यानी ये मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर भगदड़ के बाद से लापता थे। हादसे में लापता खूंटी गुरु को मृत मानकर उनकी 13वीं की तैयारी हो चली थी। शाम को भोज के लिए मोहल्ले में तैयारी चल रही थी कि तभी तक वो ई रिक्शा से उतरे और अब बताओ ये दुष्प्रचार आप ही लोग कर रहे हैं। मैंने प्रयागराज का नाम बदला, लोग कह रहे क्यों नाम बदल दिया। कुछ लोगों ने कहा नाम से क्या होता है, तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रावण और दुर्योधन क्यों नहीं रख दिया। हवा मेरे को इसकी तरह बराबर लग रही है, पर ये पहिए अगर हम निकाल सके तो मालूम पड़ेगा कि इसकी तरह लोचा क्या है। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए। लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई। मैंने पूछा भी क्या तैयारी है, कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है, कोई आवश्यकता नहीं। साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनेगी। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थ यात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। खड़े हैं मेरी सभा में। जो मुट्ठी भर लोग ये कहते हैं कि सरकार को महाकुंभ के आयोजन पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बजाय इससे सड़क, स्कूल और अस्पताल वगैरह बनाने चाहिए थे, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि महाकुंभ से इस बार 2,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार हो सकता है। ये एस्टिमेट है, 2,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार होगा, जो पूरी दिल्ली के 4 साल के बजट के बराबर है। एक माफिया रोज चिल्लाता था कि साहब मेरी जान को खतरा है। हमने कहा
तुमसे कितने लोगों को खतरा रहा होगा भाई, ये तो सोचो पहले। देखिए बहुत जल्दी अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। भाई मरना तो था ही। आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो और कब तक बसता बसता फिरेगा? अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहां भी खुदा वहां भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। बकरा बना के काटेंगे। योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे। दे रहे हैं चैलेंज दे रहा हूँ। रुको जरा, सबर करो। मुख्यमंत्री जी बाबा जी, मैं उस दिन नशे की हालत में मीडिया वाले ने मुझसे छेड़ के आपके बारे में गलत सवाल निकला। आपके समय में उत्तर प्रदेश क्यों पिछड़ा था और आज उत्तर प्रदेश उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? उसका कोई कारण तो होगा। एक चिंतक ने बहुत अच्छी बात कही कि समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। हां, इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। यह यानी सत्य एक है, देखने की दृष्टि भले ही लोगों की अलग अलग हो सकती है, और सत्य वह है ये कि सनातन धर्म शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। एकता का वह संदेश महाकुंभ ने दे दिया है। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आपका विघटन करना, तोड़ना, ये सभी षड्यंत्र बेनकाब साबित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं। और अटल जी जब थे तब ये लोग क्या बोलते थे? अटल जी थे तो अटल जी बहुत कट्टर थे। फिर आदरणीय अडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, अटल जी बहुत अच्छे थे। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ तो अटल जी, अडवाणी जी दोनों बहुत अच्छे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, ये भी कहा जाएगा। के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। जो भी है तेरा है, कुछ भी न मेरा है, बिन तेरे कुछ भी नहीं। तेरी मैं दुनिया में देखूं जहां भी, तो पाता हूं तुझको वहीं। मेरी करे रखवाली शंभो। आप क्यों भारत को बदनाम कर रहे हैं? मुझे अफसोस होता है, आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगते। मैं एक वक्तव्य आपका दिखा रहा हूं, आपके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का वक्तव्य है।
और वो वक्तव्य है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। ये वक्तव्य है श्री अखिलेश यादव का। महोदय, उन्होंने कहा है कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। ये देखो ना, ये क्या है? यानी एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है, और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है।